हेलो ट्रेडर, स्वागत है फिर से आप सभी का आईएफएम के स्टॉक एनालिसिस वीडियो के अंदर। और आज हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। न्यूज आपने यहाँ पर सुनी ही ली होगी कि वेदांता की ओर से फाइनली उनका अप्रूवल आ चुका है और वेदांता यहाँ पर करने वाला है डीमर्जिंग अपने स्टॉक का, यानी करीबन इसको ये स्प्लिट करने वाला है करीबन 6 स्टॉक के अंदर। यानी एक स्टॉक का अब यहाँ पर कंप्लीटली 6 स्टॉक होने वाले, और जिनके पास भी यहाँ पर होल्डिंग है उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या वेदांता के अंदर रुकना चाहिए या फिर नहीं, डिविडेंड प्रोसेस अब कैसे होने वाला है, क्योंकि वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो कि डिविडेंड के लिए ही जाना जाता है और लोग इसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं क्योंकि इनका डिविडेंड इंडियन स्टॉक के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन अब जब डीमर्जर हो जाएगा तो क्या यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको आंसर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपने इसके अंदर अभी तक पोजीशन नहीं बनानी है तो क्या आपको पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं, ये सारा एनालिसिस करने वाले हम चार्ट के जरिए। आपको बता दूं सब हम यहाँ पर चार्ट के जरिए ही एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारी न्यूज तो आपको वैसे भी पता चल गई होगी और मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब चार्ट वेदांता क्या कहता है तो आपको बता दूं, जैसे कि एलआईसी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि करीबन प्राइस आती है 320 रुपए के आसपास। एलआईसी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जो यहाँ का स्टॉक था कोरोना के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका हाई जो बना था करीबन 340 रुपए के आसपास बना था, और उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा नीचे करके ऑलमोस्ट यहाँ पर अब यहाँ पर ये आ गया करीबन 222 रुपए के आसपास। अब इसको आपने होल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली आपको अब आगे क्या करना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि डीमर्ज प्रोसेस है तो वो ये तो नहीं है कि एक दिन के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 1.5 साल का यहाँ पर समय लगेगा। लेकिन अब स्टॉक के अंदर क्या करना है, किस तरह से डिविडेंड का प्रोसेस होगा, ये सब मैं आपको बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर आप वेदांता का यहाँ पर स्टॉक देखते हैं, चार्ट देखते हैं, तो करीबन रेड कैंडल्स हमको यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वेदांता यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और आपको बता दूं एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बनाया था इस प्राइस के आसपास, करीबन 231 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था। बहुत सारा बाउंस बैक यहाँ पर किया गया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब गया डाउन, अब गया डाउन, अब गया डाउन, और फाइनली इसको यहाँ पर क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। जो यहाँ पर सपोर्ट का एक्ट करा था अब वो यहाँ पर क्या करने वाला है, रेजिस्टेंस का एक्ट करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के अंदर बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल के दिन यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने एक दिन का चार्ट लगा कर रखा है और कल के दिन मार्केट में क्या हुआ है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई गई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई गई। इवन यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो डेफिनेटली अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस भी इसके साथ इंप्रूव होने वाला है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनाया गया है चार्ट के साथ और साथ कैंडलस्टिक के साथ, और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पर नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं कि हमने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया जो कि है वॉल्यूम इंडिकेटर, और अगर वॉल्यूम इंडिकेटर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। एक चार्ट में देख लेता हूँ कहाँ गया है हमारा चार्ट। तो वॉल्यूम है यहाँ पर, अगर देखेंगे तो वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पर लगा लिया है, और वॉल्यूम का इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो कल के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खरीदारी की गई है यहाँ पर वेदांता के अंदर। करीबन 210 रुपए के आसपास यहाँ पर खुला था और 200 यहाँ पर 24 का हाई लगा के 222 पर यहाँ पर क्या हुआ है, बंद हुआ है। तो अब ये स्टॉक हो सकता है कि थोड़ा सा बूम यहाँ पर करने वाला है। क्यों बूम करेगा इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। अभी वेदांता का जो काम चलता है, जिनकी सारी कंपनियां यहाँ पर चलती है, वो सारा जो पैसा आता है वो एक ही स्टॉक के अंदर लगता है, वो है वेदांता लिमिटेड। लेकिन अब वेदांता जैसे ऑयल है, गैस है, इन सभी के अंदर जैसे 6 स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर स्प्लिट करेगी, और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक का भी अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वेदांता के अंदर है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब यहाँ पर स्प्लिट होगा तो अब यहाँ पर काम सिर्फ ये बनेगा कि जिस स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, जैसे कि ऑयल है, गैस है, वेदांता के इन सेगमेंट में अगर अच्छा मिलता है तो हमें यहाँ पर ये क्या करना है कि हमें इस स्टॉक के अंदर मुनाफा रखना है, यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको रखना है, और जिस स्टॉक के अंदर हमें लॉस दिख रहा है या फिर उतना अच्छा मोमेंटम नहीं कर रहा है तो उसका जो पैसा है वो निकाल कर अपने को यहाँ पर जो भी स्टॉक में परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन 6 स्टॉक तब मिलेंगे जब आपके पास वेदांता के स्टॉक होंगे। तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेदांता के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको ये स्टॉक खरीद के रखने पड़ेंगे। एक स्टॉक के यहाँ पर 6 स्टॉक होने वाले हैं।
आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन खरीदना कब है? जब ये 231 रुपए के प्राइस के ऊपर निकलता है तभी हमें यहाँ पर खरीदना है। और अगर आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं और 208 रुपए के आसपास अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है, एक दिन की कैंडल ब्रेक डाउन करती है और क्लोजिंग देती है, तो हो सकता है शायद वेदांता फिर से निगेटिव चला जाए और यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं कि इस स्टॉक से एग्जिट करें, क्योंकि 208 रुपए का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अपने चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो जब भी कोरोना में भी गिरा था तो 208 रुपए के आसपास का जो प्राइस निकल के आ रहा था, माफ कीजिएगा ये कोरोना का नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पर ये स्टॉक गिरा था वो 208 रुपए से यहाँ पर क्या किया, बाउंस बैक किया गया, अगेन यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की है। और प्रीवियस चार्ट में भी देखेंगे तो इस प्राइस पर हमेशा यहाँ पर बाउंस बैक करने की हमेशा स्टॉक ने यहाँ पर कोशिश की है। तो अगर 231 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसको बाय कीजिएगा और 6%, 8%, 10% के आसपास आप यहाँ पर मुनाफा आराम से बुक कर सकते हैं। और अगर आपको वेदांता लिमिटेड के अंदर रहना है, डिविडेंड अच्छा मिलता है, डेफिनेटली आपको ये पता ही है, लेकिन आपको वो 6 स्टॉक भी चाहिए जो कि यहाँ पर डीमर्ज के बाद होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 साल तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखना पड़ेगा। उस स्टॉक के अंदर आपको जम के यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक लॉस में जाए तो भी आपको वहां पर बैठना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में है तो अच्छी बात है। तो ये जो सारा एनालिसिस है वो हमारा एनालिसिस है, आप अपने रिस्क उठाकर ही इस एनालिसिस के बाद अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक है वो मेरे भी पोर्टफोलियो में है और मैंने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर रखा है। तो अभी ये स्टॉक अगर लॉस में भी जाता है तो डेफिनेटली मैं इसको निकालने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वेदांता एक अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा डेफिनेटली वेदांता दे सकता है। तो आप अपनी संयम के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से इसको खरीदिएगा। यहाँ पर आईएफएम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है स्टॉक की, हमने बस हमारा यहाँ पर क्या किया है, एनालिसिस आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। और आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं 231 रुपए के आसपास, और इसको एग्जिट करना चाहते हैं, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 265 के आसपास बिल्कुल इसको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गाइज इस तरह से आपको इस स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पर वेदांता का मिल गया होगा। क्या आपको यहाँ पर करना है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आईएफएम के चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर सैटरडे संडे हम यहाँ पर नए नए स्टॉक लेकर आते हैं, उसके अंदर की न्यूज आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी, होल्डिंग करनी, ये सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।